ऋषि यति मुनि निगार, ये चतुर्विध संघ है। यही संघ पूरा का पूरा साक्षात मोक्ष मार्गी है। इसमें परंपरा की जरूरत नहीं है। आर्का का मोक्ष मार्ग परंपरागत है, श्रावक श्रावका का मोक्ष मार्ग परंपरागत है। आर्का श्रावक श्रावका मित्र उपचार मोक्ष मार्गी हैं। छठवें गुणस्थान से सामयिक संयम प्रारंभ होता है। वो सामयिक संयम जहां से प्रारंभ है वही यथार्थ में मोक्ष मार्गी है। इसलिए चाहे तुम वस्त्रधारी को साधु परमेष्टि गिनो, तुम तो भगवान कह लो, लेकिन आगम कहेगा तब मानना। ऐसे भी दीपक लोग हैं जो क्षुल्लक को भी साधु परमेष्टि बोलते हैं लोग ऐसे। लेकिन क्षुल्लक जी उत्कृष्ट श्रावक हैं, साधक श्रावक हैं, श्रावक श्रोमणी हैं। साधक श्रोमणी यानी श्रावक श्रोमणी है, साधक श्रावक हैं। लेकिन साधु परमेष्टि तो विषयासा बसाते थो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ष तपस्वी सा प्रशस्त। क्षुल्लक महाराज वंदनीय है लोगों के लिए, सम्माननीय लोगों के लिए, श्रावक श्रोमणी हैं। वे सामान्य श्रावक नहीं है, साधक श्रावक हैं। परंतु मित्र साधु परमेष्ठी जो शब्द है वो निर्गंत मुनि को ही लगता है। मुनि के लघुनंदन हम कह सकते हैं, पर जिनराज के लघुनंदन तो मुनिराज ही होते हैं। इसलिए जो पद जिसकी गरिमा के लिए है, जिनागम में वंदना के भेद किए हैं, एलक क्षुल्लक को इच्छाकारी है, नमोस्तु नहीं है। स्पष्ट आगम में निषेध है। आर्का मां को बंदामी है, नमोस्तु नहीं है। इंद्र नीति सार्विक का भी अध्ययन करना चाहिए। पंच परमेष्टि को मात नमोस्तु है। आशीर्वाद में भेद है, नमस्कार में भेद है। चांडाल नमस्कार करता है, पाप छेस तो ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए। धर्मात्मा नमस्कार करता है, धर्म वृद्धि रस्तो ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए। मिथ्या दृष्टि नमस्कार करता है, दर्शन विशुद्धि ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए। सधर्माएं साधु वर्ग नमस्कार करता है, समाधि रस्तु ऐसा आशीर्वाद बोलना चाहिए। मात्र सिर पर पिच्ची ही नहीं ठोकना, मुख से आशीर्वाद देना। धर्म वृद्धि रस्तु। श्रावक ने विनय किया है तो साधु को भी श्रावक के विनय करना चाहिए। श्रावक नमस्कार करके विनय करता है, साधु आशीर्वाद दे के विनय करता है श्रावक की, वो भी आयतन है। व्यवहार से सब बातें स्वीकार है, परमार्थ से पंच परमेष्टि प्रगत तत्व है, निज आत्मा ही सुगत तत्व है। पंच परमेष्टि प्रगत तत्व है। बेटा दृष्टि से भी आशीर्वाद होता है। इसलिए अब तुम विषय पे आइए, बाहर मत भागो। सत साक्षी भाव। कभी कभी दीपक भैया लोग भक्ति के उद्रेक में इतने ज्यादा बह जाते हैं कि जैसे मैंने देखा, षट दर्शनों का अभ्यास किया, जब षट दर्शन को पढ़ा हमने तो मैंने एक ही विषय पकड़ा। मैंने चक्रेश को समझाया, जो इनको मैं न्यायदीप का पढ़ाता था, कि चक्रेश बेटा ये लोग
ऐसे भागे, ऐसे भागे। किसी ने कहा तुमको दान दिया जाता है, जितनी भूमि तक तुम दौड़ लोगे भूमि तुम्हारी, लेकिन शाम तक वापस यहाँ आना पड़ेगा। वे भूल चुके थे शर्त क्या दी गई थी, जितना तुम आगे चल सको उतनी भूमि तुम्हारी, लेकिन तब वापस शाम को यहाँ आ जाओगे, तो नहीं आ पाए तो नहीं मिलेगी। ऐसा दौड़ा भूमि का भूखा कि दौड़ता ही चला गया। इतने में लौटने के लिए शाम हो चुकी, आ ही नहीं पाया। जिसने नित्य में दौड़ा अनित्य को देखने भूल गया। बराबर, जो अनित्य में दौड़ा वो नित्य को देखना ही भूल गया। पश्चात शासन कहता था, दौड़ने के साथ ध्यान रखो वस्तु नित्यात्मक है। ऐसे ही आपके यहां विचित्र लोग हो गए, जो निश्चय को दौड़ा लौट के ही नहीं आया, व्यवहार में दौड़ रहा है, वो लौट के नहीं आना चाह रहा है। जबकि आपको बोध होना चाहिए, ये दौड़े हैं, सत को निहारिए, सत को निहारिए पीयूष, सत को निहारिए। आपका जो सत है, आपका साक्षी भाव है, वो कहाँ है, वो किस में है? पर के सतों में अपना सत खोजना अज्ञान भाव है। जगत को मैं देख रहा हूं साक्षी भाव से, अज्ञान भाव है। जगत में लोक में, जगत में लोक में, संपूर्ण लोक को जानना तुम्हारा साक्षी भाव नहीं है। चक्रे समझो, आज तुम जैसे पंडित को भटकना नहीं चाहिए, वो भटक गए तो तुमसे बड़ा कोई अज्ञानी जीव नहीं होगा। जो ज्ञाता दृष्टा शब्द है ना, पूरे श्लोक पर आइए, ज्ञाता दृष्टा मेको हम सुखे दुखे न चापरा, इदम भावना दाढ़ चारित मथवा परम। चारित मथवा परम शब्द पर आइए मित्र। अब ये बालक हैं, इन लोगों को जब मैं श्लोक पढ़ाता हूं उतने गहरे में नहीं बता सकते, बेचारे के मस्तिष्कों की नसें चट आ जाएंगी, इनको इनकी योग्यता पे समझाना पड़ता है। क्योंकि एक भाई मेरे से कह रहा था कि प्रवचन में आप इतना गहरा बोलते हो, यहां 2 मिनट में निपटा देते हो। मित्र, मुझे मालूम है प्रवचन की योग्यता अलग है और कक्षा की योग्यता अलग है। आपने कहा ज्ञाता दृष्टा, पर के ज्ञाता दृष्टा भाव को पशु भी करना जानते हैं। वे देखते भी और जानते भी हैं। विषय भोगी 4 संज्ञाओं में लिप्त है, वो भी देख रहा हो, भोग रहा है, जान रहा हो, देख रहा है। ऐसा ज्ञाता दृष्टा का अर्थ नहीं है ये। जो लोगों ने साक्षी भाव का और ज्ञाता दृष्टा का अर्थ संदीप कुमकुम जैसे पंडित लगा के बैठे, वो नहीं है। जो ज्ञाता दृष्टा का, तो आप भ्रमित हो जाएंगे, बोले ज्ञाता दृष्टा ही ना। ओहो, घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य उन विद्वानों पर है, घोर आश्चर्य उन त्यागियों पर है जो परपंच छोड़ना चाहते नहीं है और ज्ञाता दृष्टा कह करके स्वपर को छल रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा शब्द वो क्या कह रहा? ज्ञाता दृष्टा मेको हम, एक अहम ज्ञाता दृष्टा। 10वीं गाथा, दीपक भूल नहीं जाना, 10वीं गाथा 85 का की सर्वांगीण व्यापक व्याख्यान कर रही है। जिस दिन संजय भोपाल, मित्र मुझे विश्वास है आप जैसे आदमी लग जाएं वो काम निकाल के आ सकते हैं।
दुनिया के काम नहीं बना पाएंगे आप, लेकिन ज्ञाता दृष्टा को पा सकते हो, परंतु हटाना पड़ेगा परगेयों को अपने मस्तिष्क से। और जब तक संजय परगे मस्तिष्क तक नहीं हट रहे ना, तब तक साधना का रस आ नहीं सकता है। बोलो भैया बराबर। परगे जो है मित्र, ऐसे मान के चलना, लोह पर जंग लगी है, कितनी सुंदर पॉलिश कर दो सब उखड़ जाएगी। जंग हटाना पड़ेगी तब पॉलिश आपका स्थिर हो पाएगा। ऐसी मस्तिष्क के अंदर जंग मेरे लग जाए तो वो विषय टिक नहीं सकता है। आप दुनिया आदमी हो, आप सफल हो जाओ, आप मेरे से मिलो तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग उस परम सत्य के पास जाएं, दूसरे को दूर कर दें। सत्य ज्ञाता दृष्टा में को हम, सत्य क्या है चक्रेश? साक्षी भाव, व्यय उत्पाद। जैसे सरता के तट पर बैठ करके पानी की बूंदों को देख रहे थे, ऐसे मित्र निज ज्ञान गंगा के तट पर बैठ करके, आइए पीयूष अपने मूल स्थान का विश्वास करते हैं। बाघ गंगा की बात नहीं कर रहा मैं, बाघ गंगा नहीं, ज्ञान गंगा। बाघ गंगा ये बहरी जो सुन रहे हैं आप, ज्ञान गंगा बाहर बहती नहीं है। ज्ञान गंगा स्रोत का विषय नहीं है, बाघ ज्ञान गंगा स्रोत इंद्री का विषय है। ज्ञान गंगा समझो समुद्र सागर कहां डूबे हो, बाघ गंगा एक कानों का विषय है, एक ज्ञान का विषय नहीं है। दूसरे को सुन लो, अपने सुना दो, खुश होके समय नष्ट कर लो। वाक गंगा एक ज्ञान गंगा नहीं है। ज्ञान गंगा में वचन विन्यास नहीं है। हो ज्ञान गंगा में सुर नहीं है, ज्ञान गंगा में व्यंजन नहीं है, ज्ञान गंगा में मित्र ह्रस्व नहीं, दीर्घ नहीं, प्लुत नहीं, ज्ञान गंगा में उदात्त नहीं, ज्ञान गंगा में अनुदात्त नहीं, ज्ञान गंगा में कंठ तालु ओष्ठ का हलन चलन ही नहीं है। साक्षी भाव, जो आप कर रहे हो बोला ये बाघ गंगा है, ये ज्ञान गंगा नहीं है। सुब्रत सागर, ये उपदेश भी आपका इतिहास बनेगा। ज्ञान गंगा अब से एक शब्द शून्य है। ज्ञान गंगा में सा रे गा मा पा दा नी सा कुछ नहीं, कोई सुर नहीं। तो ज्ञान गंगा क्या है? ज्ञान गंगा पुद्गल की पर्याय नहीं है। बाघ गंगा पीयूष पुद्गल की पर्याय है। वाक गंगा पुद्गल की पर्याय है, और हिमालय से बहने वाली गंगा भी गंगोत्री से वो पुद्गल की पर्याय है। क्षीर सागर भी पुद्गल की पर्याय है। ज्ञान गंगा क्षीर सागर नहीं, ज्ञान गंगा गंगोत्री की गंगा नहीं, ज्ञान गंगा मित्र सुर नहीं है। ज्ञान गंगा में 64 वर्ण नहीं है। जहां ज्ञान गंगा है वहां शब्द का अभाव है, जहां शब्द है वहां ज्ञान गंगा का अभाव है। ये तो मैं भक्ति से बोलता हूं, व्यवहार से बोलता हूं। भागीश्वरी प्रतिदिनम मम रक्ष देवी, ये भक्ति की भाषा है। पर मुझे मालूम है मेरे साक्षी भाव में इस श्लोक का कोई स्थान नहीं है। मंत्रों की मैं आराधना करता हूं,
मंत्र भी पढ़ता हूं, ये व्यवहार में चित्त लगाने के लिए पढ़ता हूं, पर मुझे मालूम है मेरे साक्षी भाव में, मेरे शत में इन मंत्रों का असत है। बराबर। द्वासांग वाणी को मैं सिर टेकता हूं, द्वासांग वाणी को मैं नमस्कार करता हूं, द्वासांग वाणी को मैं अभ्यास करता हूं, फिर भी मुझे मालूम है मेरा सत नहीं है। मेरा सत नहीं है। दीपक कठिन हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए सुपाच्य नहीं है, लेकिन सत्य यही है, हैं? इतना कठिन भी नहीं है, सत्य यही है, पर विश्व सागर जी इसमें जीना बहुत कठिन है। तो साक्षी भाव मेरा क्या है? ज्ञायिक भाव, नदी की बूंदें जैसे देख रहे हो, इस तरीके से सत 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 उत्पाद भय ध्रुक्तम सत, भय होना धर्म है। पंकज पुद्देक बेटा, प्रवचन करना तो ऐसे गहरे में आइए आप। भय भाग भंगमा, भाव भंगमा बालक तो पकड़ना जानता है, लोगों को रिझाना जानता है, पर बेटा लोगों के से नहीं रिझना भी आना चाहिए। और जिसको लोगों से नहीं रिझना आता है उसी का नाम सच्चा साधु है। लोगों को रिझाना आता है वो तो डमरू बारा भी रिझा सकता है, लोगों को रिझाना आता है वो बंदर को खेल दिखाने वाला रिझा सकता है, लोगों को रिझाना आता है बांसुरी बजाने वाला रिझा सकता है, सितार गिटार। बेटा देख ऋषभ, लोगों को रिझाना उससे बच्चे से बनता है, लेकिन लोगों को रिझाना तो जादूगर भी कर सकता है। लोगों से नहीं रिझना ये साधु धर्म है। निष्प्रह सत्य।